कल की क्लास में हमने देखा था ऑपरेटर, है ना, सी भाषा में ऑपरेटर का क्या रोल है और कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। तो 5 टाइप के ऑपरेटर थे, जिसमें से कुछ को कल हमने कंप्लीट कर लिया था। कंडीशनल ऑपरेटर तक हम कल की क्लास में कर चुके थे, ठीक है। अब ये जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, इसका नाम एक और होता है, कंडीशनल तो है ही, इसका नाम होता है टर्नरी ऑपरेटर। यानी आपके एग्जाम में यदि टर्नरी ऑपरेटर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टर्नरी का मतलब क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर में ही आते हैं ये भी। क्लियर? तो आज हम कंडीशनल ऑपरेटर से आगे के ऑपरेटर को देखेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर से आगे हमारा एक ऑपरेटर और बचा है, जिसका नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो देखने में बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े करता है, ठीक है। ये बड़ी से बड़ी जो कोडिंग है उसको छोटा कर देता है। छोटा कैसे करेगा? जब हम किसी काम को रिपीट करते हैं, है ना, काम एक सा है लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उस रिपीटेशन को फॉलो करने के लिए जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये बहुत यूज होते हैं। क्लियर? अब इनको समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इधर आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिखाया गया है और इधर डिक्रीमेंट ऑपरेटर दिखाया गया है। इसका उपयोग किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू यदि पहले से 5 है तो उसमें 1 बढ़ा दिया जाए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाना, ठीक है। आपके फादर कहीं पे जॉब करते होंगे, तो जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो क्या बोलते हैं कि इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट मीन्स बढ़ा है, ठीक है। तो जब भी हमें कहीं पे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यू को 1 बढ़ाना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और इनका जो सिंबल होता है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि ऑपरेटर क्या है, एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है। इनका जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, यानी 2 बार प्लस का सिंबल बना होगा तो इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे उदाहरण समझ लेते हैं। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और ये वेरिएबल का नाम है ना। वेरिएबल का नाम क्या है, ए। उसके बाद ए को क्या वैल्यू दी गई है, 5, यानी ए की वैल्यू इस समय क्या है, 5 है। अब मैंने नीचे क्या किया, मैंने ए को कहा कि भाई आपके पास मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भेज रहा हूँ, है ना। तो ए के पास मैंने क्या भेज दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, 1 बढ़ाता है ना। तो जो ए है, ए की वैल्यू पहले क्या थी, 5 थी, अब क्या होगा, +1 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 6, यानी 1 बढ़ जाएगी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का समझ में आ गया कैसे काम करता है, हमेशा एक वैल्यू को बढ़ाता है। क्लियर? अब डिक्रीमेंट को देखते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसका अपोजिट होता है, यानी यदि आपको एक वैल्यू को घटाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, माइनस, ठीक है। इधर इंक्रीमेंट में ++ और इधर माइनस। उसके बाद नीचे आते हैं इसके एग्जाम्पल में। नीचे डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर, वेरिएबल का नाम क्या है, ए, और ए को क्या वैल्यू असाइन की गई है, 5। अब ए के पास 5 है ना, ए के पास 5 है, आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू को घटा देगा। तो जब 5 में से एक वैल्यू घटेगी, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी जब भी आपको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर एक वैल्यू को बढ़ाना है तो आप क्या लगाएंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जब आपको एक वैल्यू को घटाना है तो आप क्या लगाएंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर? छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। कैसे करते हैं इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब भी आपको काउंटिंग को बढ़ाना है ना, आपने काउंटिंग स्टार्ट की 0 से, तो 0 से अगला नंबर कब आएगा, जब इसमें 1 बढ़ जाएगा। अगला नंबर क्या होगा, 1, ठीक। अब अगला नंबर हमें मिल गया, इससे अगला नंबर चाहिए तो क्या करेंगे फिर, इंक्रीमेंट, कितने का, 1 का। अब कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इस तरीके से हम आगे तक कहीं तक की भी गिनतियाँ या नंबर्स लिख सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। आज समझ में आ गई? हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक ही तो काम कर रहे हैं, 1 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यदि हमें अपोजिट लिखना हो, आपने जब बचपन में आप पढ़ते होंगे, जब बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे तो आपने सीखा होगा उल्टी गिनतियाँ, है ना, रिवर्स नंबर। उनको आप 100 से स्टार्ट करते हैं, है ना,
100 से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, इसके अंदर से हम 1 घटा देंगे तो अगली वैल्यू क्या आएगी 99। फिर 1 घटाएंगे क्या आएगी 98। यानी यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर काम कर रहा है डिक्रीमेंट, और यहाँ पे कौन सा कर रहा है इंक्रीमेंट। क्लियर हुआ, कोई डाउट? एक ही वैल्यू को बढ़ाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये एक ही वैल्यू को बढ़ाता है हमेशा। इंक्रीमेंट 1 को बढ़ाएगा, डिक्रीमेंट 1 को घटाएगा। इसका काम केवल इतना ही है, 2 को 3 को नहीं बढ़ाता। 2 को या 3 को कैसे बढ़ाना है उसको जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब हम सीखेंगे, उसको हमें मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? अब जो हमने पढ़ा पूरा अब तक उसका हम एक बार पूरा समरी देख लेते हैं, पूरा सारांश देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ये आपके ऑपरेटर थे। ऑपरेटर में आपको कोई डाउट? कल वाली क्लास में मैक्सिमम ऑपरेटर हम रिकवर कर चुके थे, पढ़ चुके थे। एक ऑपरेटर बच गया था जिसको हमने आज पूरा किया है ना। तो ऑपरेटर में आपको कोई समस्या नहीं है? ठीक, रिवाइज करते हैं। हमारे पास ये पूरी समरी है जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे ऑपरेटर्स के नाम है और इधर उनके काम है, यानी वो क्या काम करते हैं। तो ये प्लस है, उसके बाद माइनस, गुना, भाग, और ये क्या था कल नाम बताया था मॉड्यूलस। इसका नाम क्या होता है मॉड्यूलस। ये क्या करता है जोड़ता है, एडिशन करेगा, और ये सब्ट्रैक्शन यानी घटाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करेगा, ये डिवीज़न करेगा, डिवाइड करेगा, भाग करेगा, और ये क्या निकालेगा मॉड्यूलस यानी शेष निकाल के देगा आपको। ये वाले ऑपरेटर किस फैमिली के थे अर्थमेटिक। यानी इन ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्लियर? अब उसके बाद इस तरीके से लेस देन, ग्रेटर देन ये वाले आए थे। इसका मतलब क्या होता है बड़ा, यानी ग्रेटर देन, है ना। इसका मीन्स छोटा, लेस देन। ये किस फैमिली से थे? ये थे रिलेशन से, जो आपको बता रहे हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब साइड में आते हैं, यहाँ पे कुछ ऑपरेटर दिए हुए हैं। इक्वल है, स्लैश है, नॉट इक्वल है। ये क्या बताते हैं बराबर है या बराबर नहीं है। उसके बाद एंड और नॉट, है ना। ये कौन से ऑपरेटर थे लॉजिकल। उसके बाद कंडीशनल, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हमने अभी पढ़े हैं। इंक्रीमेंट क्या करता है इंक्रीमेंट बढ़ाता है, डिक्रीमेंट घटाता है। ठीक है, और नोट तो कल मैंने बताया था कि ये वो बच्चा है जो हर बात को मना करता है। आप ट्रू कहेंगे तो फॉल्स कहेगा, आप फॉल्स कहेंगे तो वो ट्रू कहेगा, उल्टा चलेगा हमेशा, सीधा चलने वाला नहीं है। कंडीशनल का आपको, हाँ कंडीशनल रिवाइज करें। कंडीशनल में क्या था, आपके पास 2 स्टेटमेंट होते हैं। कंडीशन चेक होगी, 2 स्टेटमेंट होंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट चलेगा, और कंडीशन यदि फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट चलेगा। इसका एक एग्जांपल देख लें, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं आपके रिजल्ट के ऊपर। आपका जो बोर्ड का रिजल्ट बनता है वो बनता कैसे है ना, कैसे पता लगाते हैं कि आप फेल हैं या पास है, कंप्यूटर कैसे डिसाइड करता है उसको। तो आपका एक मिनिमम नंबर होता है जिस पे आप पास होते हैं, है ना। वो क्या है 23। यानी यदि आपके नंबर 23 हैं या 23 से ऊपर हैं किसी एक सब्जेक्ट में तो आप पास हैं, और यदि उससे नीचे हैं तो फेल हैं। अब इतने सारे स्टूडेंट हैं, हर एक का नंबर आएगा, है ना। बोर्ड पे तो पूरा बोर्ड के पास पूरा रिजल्ट होता है, पता नहीं कितने लाखों में स्टूडेंट होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम एक एक बच्चे के नंबर हाथ से कोडिंग में डालेंगे। हम क्या बना देंगे, वहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे, और उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। पहले स्टूडेंट का आएंगे, फिर दूसरे का आएंगे, फिर तीसरे का आएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर का, NUM के नाम से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इस नंबर में क्या आएगा, स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट के नंबर आएंगे। ठीक, यदि ये नंबर बड़े हैं या बराबर हैं, बड़े हैं या बराबर हैं किसके 23 के, तो पहली कंडीशन होगी क्या पास, अगर ये ट्रू हो जाता है ना। और यदि ये ट्रू नहीं होता तो दूसरी कंडीशन क्या होगी फेल। क्लियर? अब सपोज करो आपके किसी सब्जेक्ट में जो नंबर आए हैं, हिंदी की बात हम कर लेते हैं,
हिंदी में आपके नंबर आए हैं 44, कितने आए 44, तो 44 वैल्यू किसकी होगी, नंबर की। अब यहाँ पे कंपेयर हो रहा है कि क्या 44 23 के बराबर है, नहीं, पहली कंडीशन नहीं है, लेकिन क्या उससे बड़े हैं, ट्रू हो रहा है, तो ट्रू हो रहा है तो क्या चलेगा, पास। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन ले, यदि आपके नंबर आते हैं केवल 20, कितने आते हैं 20, अब चेक होगा क्या जो 20 है वो 23 के बराबर है, नहीं है, क्या उससे बड़ा है, नहीं है, यानी दोनों कंडीशन में फॉल्स है। जब फॉल्स होगा तो कौन सी कंडीशन चलेगी, फेल। क्लियर। इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है, काम करता है। बात समझ में आ गई। आपके घर पे भी ये काम करता है कंडीशनल ऑपरेटर। आप घर पे जाएंगे, यदि आपको खाना मिल गया, कंडीशन ट्रू, आपका मन कर रहा था खाना खाने के लिए, ठीक, आपको खाना मिला, कंडीशन ट्रू हो गई, आपने खाना खा लिया, एनर्जी आ गई। क्लियर। यदि आपको खाना नहीं मिला, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उसके बाद आपके पास रिजर्व में कुछ ना कुछ रखा होगा, दूध रखा हुआ होगा या ब्रेड रखी हुई होगी, ठीक, आप उनको यूज़ कर लेंगे। यानी आपके पास दो कंडीशन, या तो आप खाना खा सकते हैं या फिर आप दूध या ब्रेड पी सकते हैं। क्लियर। तो कंडीशनल जो है वो हमारे जीवन में भी काम करती है। बात समझ रहे हो। अब जैसे हम आगे की पढ़ाई करेंगे 12th के बाद, तो वहाँ पे भी हमारे जीवन में कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। यदि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, साइंस आप अच्छे से जानते हैं, तो आप साइंस साइड लें, है ना, साइंस से करें जो भी करना है आपको। यदि आप साइंस को नहीं जानते, मैथ को नहीं जानते, तो आप आर्ट साइड में जाएं। तो आपके पास ऑप्शन है ना वहाँ पे, साइंस का और आर्ट का। कंडीशन एक ही है, वो आपके ऊपर ही डिसाइड हो रही है। यदि ट्रू है तो साइंस, फॉल्स है तो आर्ट। क्लियर। तो ऐसे कंडीशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, काम करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने अभी देख लिया, ठीक। एंड और ऑपरेटर को हमने कल देखा था, जिसमें क्या था, एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, ये भी और ये भी, यानी यूजर नेम भी और पासवर्ड भी, आपका एग्जांपल बताया था। और जो आपका और है, और ऑपरेटर, इसमें एक कंडीशन ट्रू होगी तो काम चलेगा, दोनों ट्रू होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ गलत होंगी तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर। अब ऑपरेटर में कोई डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन की पूरी जो नोट्स है वो दूंगा बाद में, लेकिन हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा ऑपरेटर के अंदर से, सी भाषा में ऑपरेटर क्या है, पहला क्वेश्चन, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, मैंने बताया था ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है, और वो सिंबल क्या करता है, ऑपरेशन करता है ना, क्रिया करता है, काम करता है किसी भी दो वेरिएबल के ऊपर या दो वैल्यूज़ के ऊपर। इतना ही लिखना है बस, इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ये भी एक सिंबल होता है ना। और अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं, दो वैल्यू को जोड़ते, घटाते, गुणा भाग करते हैं, यानी उनके ऊपर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऑपरेशन करते हैं। आप उनके बारे में बता देंगे कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, इस तरीके से सारे वहाँ पे बता दिए जाएंगे, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ये भी सिंबल होते हैं, आपको स्टार्टिंग में लाइन वही लिखनी है कि जो ऑपरेटर है वो एक सिंबल होता है, और रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, तुलना करते हैं हमेशा दो वैल्यूज़ के अंदर या दो वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं वो आप बता देंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना, उसके बारे में आप बता देंगे। बाकी आगे आप जितना जानते हैं इसके बारे में, अपने पास से कोई एग्जाम्पल बना सकते हैं, तो एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये भी सिंबल होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये भी तुलना ही करते हैं, एक तरीके से मैच करते हैं, लॉजिक क्रिएट करते हैं, है ना। लॉजिक क्रिएट कैसे करेंगे, जैसे आपने पढ़ा था इसके अंदर एंड ऑपरेटर, है ना। एंड क्या करेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी काम करेगा, और क्या करेगा, एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी काम करेगा। क्लियर। आप उसमें एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अपना यूजर नेम पासवर्ड वाला, ठीक है, इसके थ्रू हम लॉगिन करते हैं, जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। कंडीशनल ऑपरेटर, देखो ये ऑपरेटर खुद ही बता रहे हैं, ये ऑपरेटर खुद ही बता रहे हैं कि हमारा क्या काम है। रिलेशनल से रिलेशन, संबंध, है ना, लॉजिक से लॉजिक, और कंडीशनल से कंडीशन। अभी मैंने आपको कंडीशन का एग्जांपल दिया, पास फेल वाला, ठीक है। ये कंडीशन, यानी यहाँ पे दो स्टेटमेंट होता है, कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू हुई तो पहला स्टेटमेंट, कंडीशन फॉल्स हुई तो
दूसरा स्टेटमेंट। उसके बाद इंक्रीमेंट एवं डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये भी सिंबल होते हैं। इंक्रीमेंट हमेशा एक वैल्यू को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और डिक्रीमेंट हमेशा एक वैल्यू को घटाता है, डिक्रीमेंट करता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो सारे ऑपरेटर का रिवीजन हो गया, अब भूलोगे तो नहीं। समय समय पे जो इसके पहले समरी थी यानी ये वाली, इसको देखते रहना तो माइंड में बना रहेगा, है ना। एक बार फिर से इनका एक नज़र में सारा कुछ देख लेते हैं, है ना। वैसे हमने पढ़ लिया इसको। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है? संख्या या गणितीय कार्य करता है। अर्थमेटिक गणित पे तो काम करेगा, प्लस माइनस गुना भाग। रिलेशनल क्या करता है? दो मानों की तुलना करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है। लॉजिकल क्या करता है? दो कंडीशंस को जोड़ता है कि दोनों सही हैं या गलत हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है? कंडीशन के ऊपर निर्णय लेता है कि पहला स्टेटमेंट चलेगा या दूसरा। इंक्रीमेंट क्या करेगा? एक वैल्यू को बढ़ाएगा, और डिक्रीमेंट क्या करेगा? एक वैल्यू को घटाएगा। आपका जो लेसन नंबर 2 है उसके अंदर जो आपके टॉपिक हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो था आपका इसके अंदर कैरेक्टर सेट, एक डेटा टाइप और एक ऑपरेटर। हमने कंप्लीट कौन सा किया? ऑपरेटर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी ऑपरेटर से अब यदि शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो भी हम कर लेंगे, और लॉन्ग बनता है तो भी हम कर लेंगे, क्योंकि हमने ऑपरेटर को ओवरऑल पूरा पढ़ लिया है। क्लियर? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप। ऑपरेटर आपको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। यदि आप भूल जाते हैं तो यूट्यूब से जाकर दोबारा इसको देख लेना है, पढ़ लेना है। क्लियर? आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं क्लास के अंदर, और ऑनलाइन वाले कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। क्लियर?